भ्यो नमो नमः। आज हम अपनी 9th क्लास का 9वीं कक्षा का सेकंड चैप्टर है द्वितीय पाठः स्वर्णकाकः। इसका विस्तार से अध्ययन करेंगे, इसके हिंदी अनुवाद को समझेंगे। ये एक कहानी है जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ठीक है बेटा, तो अब हम इसको पढ़ते हैं। प्रस्तुतो अयं पाठः श्रीपदशास्त्रिणः विरचितम् विश्वकथाशतकम् इति कथासंग्रहात् गृहीतो अस्ति। प्रस्तुत यह पाठांश श्रीपदशास्त्री द्वारा लिखित विश्व कथा शतक, ये बेटा ये कथा संग्रह है, बुक का नाम है विश्व कथा शतक नामक कथा संग्रह से लिया गया है। जैसे कि इसमें दिखाई दे रहा है शतक, शतक का मतलब होता है 100, तो इसमें 100 कहानियाँ हैं। ठीक है, आगे बताया गया है। अत्र विविधराष्ट्रेषु व्याप्तानां शतं लोककथानां वर्णनं विद्यते। इसमें विभिन्न देश में प्रसिद्ध 100 लोक कथाओं का वर्णन है, अर्थात इसमें 100 कथाओं का वर्णन है। एषा कथा वर्म देश अर्थात म्यांमार देशस्य श्रेष्ठः लोककथा अस्ति। यह कथा जो है स्वर्णकाक है, म्यांमार के सबसे श्रेष्ठ लोक कथा कही जाती है। ठीक है, म्यांमार जो देश है उसकी सबसे श्रेष्ठ लोक कथा जो कही जाती है वो ये कहा जाता है स्वर्णकाकः। अस्यां कथायां लोभस्य दुष्परिणामः तथा च त्यागस्य सुपरिणामः स्वर्णपक्षकाकमाध्यं वर्णितो अस्ति। इस कथा में लोभ के कुपरिणाम और त्याग के सुपरिणाम अर्थात सफल परिणाम को स्वर्णकाकः के माध्यम से वर्णित किया गया है। अब हमारा जो चैप्टर है वो स्टार्ट हो जाता है बेटा। पुरा कस्मित् ग्रामे एका निर्धनः वृद्धा स्त्री न्यवसत्। प्राचीन काल में किसी गांव में एक निर्धन गरीब महिला रहती थी। तस्या च एका दुहिता, उसकी एक पुत्री थी। दुहिता, दुहिता का अर्थ होता है पुत्री। तस्या च एका दुहिता विनम्रः मनोरहा च आसीत्। उसकी एक नर्म स्वभावशील वाली सुंदर बेटी थी, अर्थात सुंदर पुत्री थी। एकदा माता स्थाल्यां तंडुलान् निक्षिप्य पुत्रीम् आदिशत्। एक बार माँ ने थाली में चावलों को रखकर पुत्री को आदेश दिया, पुत्री को आज्ञा दी। क्या आज्ञा दी, क्या आदेश दिया? सूर्यः तपेः तंडुलान् खगेभ्यो रक्ष। सूर्य की किरणों में चावलों को पक्षियों से रक्षा करो, अर्थात जो सूर्य की किरणों में चावल रखे गए हैं उनकी पक्षियों से रक्षा करो। नेक्स्ट है कंचित कालानन्तरम् एको विचित्रः काकः समुड्ड्य तस्या समीपम् आगच्छत्। कंचित कुछ ही समय बाद, कालानन्तरम् मतलब कुछ, काल मतलब समय बेटा, अनंतरम मतलब बाद में, कुछ ही समय बाद में, कुछ समय बाद में एक विचित्र, एक विचित्र कौवा समुड्ड्य उड़कर वहाँ तस्या समीपम आगच्छत् वहाँ उसके पास आ गया। किसके पास आ गया? चावलों के पास। यहाँ पे तस्या किसके लिए यूज हुआ है? वहाँ उसके पास आ गया, अर्थात वहाँ चावलों के पास आ गया। जो उसकी माता ने चावल सुखाए हुए थे धूप में, उसके पास क्या आ गया? एक विचित्र कौवा आ गया। न एतादृशं स्वर्णपक्षुः रजतचंचुः स्वर्णकाकः तया पूर्वदृष्टः। उस लड़की ने इस प्रकार का, उस लड़की के द्वारा ऐसा सोने के पंखों वाला और चांदी की चोंच वाला, सोने के पंखों वाला और चांदी की चोंच वाला सोने का कौवा पहले नहीं देखा गया था। अर्थात उसने कभी भी इस तरह का पक्षी नहीं देखा था, इस तरह का कौवा नहीं देखा था जिसकी क्या हो? स्वर्ण पक्षः हो, सोने के पंख हो, और रजत चंचू हो, चांदी के चोंच हो। तम निवार्यति ही सा प्रार्थयत, उसको भगाती हुई, अर्थात उसको हटाती हुई, निवार्यंती उसको हटाती हुई, भगाती हुई, सा
प्रार्थयत, वह उससे प्रार्थना करती है। क्या प्रार्थना करती है? तंडुलान माँ भक्ष, तंडुल चावल को मत खाओ। मद्या माता अतीव निर्धनः वर्तते, मेरी माता बहुत ही गरीब है, इन चावलों को आप मत खाओ। मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ क्योंकि मेरी माता बहुत ही गरीब है। ओके बेटा, बहुत मज़ा आएगा आपको इस स्टोरी को सुनने में। स्वर्ण पक्षः काकः प्रवाच, सोने के पंखों वाला कौवा बोला, माँ शुच, शोक मत करो। सूर्योदय प्राप्तः ग्रामात् बहिः पिप्पल वृक्षः मनुः तव्या आगंतव्यम अपि तुभ्यम तंडुलान मूल्यम दास्यामि। क्या कह रहा है कौवा? कि सोने के पंख वाले कौवे ने कहा, शोक मत करो, दुख मत करो। सूर्योदय से पहले, सूर्योदयात प्रागः, सूर्योदय से पहले कहाँ पर? ग्रामात बही, यहाँ पे बही के साथ पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया गया, इसलिए ग्रामात आया बेटा। गांव से बाहर, पिप्पल वृक्ष मनु, पीपल के पेड़ के पास, तव्य आगंतवम, तुम आना। कहाँ बुलाया है कौवे ने उसको? गांव से बाहर जो पीपल का पेड़ है उसके पास तुम आना, मैं तुम्हें चावलों का मूल्य दे दूंगा। अहम तुभ्यम, मैं तुम्हें, तंडुल मूल्यम, चावलों का मूल्य दास्यामि, दे दूंगा। तो वो जो कौवा है, जो सोने के पंख वाला कौवा है, वो क्या कह रहा है कि तुम शोक मत करो, दुखी मत हो, जितने भी चावल मैंने तुम्हारे खाए हैं मैं तुम्हें उसकी कीमत चुका दूंगा, उसका मूल्य दे दूंगा। प्रहस्तः बालिका निद्रा अपि न लभे, प्रसन्नता से भरी हुई, प्रहर्षिता मतलब बेटा प्रसन्नता से भरी हुई, खुश हुई लड़की, निद्रा अपि न लभे, रात में नींद भी नहीं आई। उसने खुश हुई तो उसको रात को नींद भी नहीं आई। सूर्योदयात पूर्वमेव सः तत्र उपस्थिता, सूर्योदय से पहले ही वह लड़की वहाँ पहुँच गई। कहाँ पहुँच गई? पीपल के वृक्ष के पास। ठीक है, सूर्योदय से पहले ही वह लड़की पीपल के वृक्ष के पास पहुँच गई। यदा काकः शयित्वः प्रबुद्धस्तः तेन स्वर्ण गवाक्ष कथातिम, अहो बाले त्वम् आगतः, तिष्ठ, अहम तवत्कृतेः सोपानम अवतारयामि, तत्कथ्यः स्वर्णमयं रजतमयं ताम्रमयं वा। अब वो क्या कर रहा है? यदा काकः, जब कौवा उठकर, शयित्वा सोकर उठा है बेटा, शयित्वा उठकर, ठीक है, यशी धातु है जो सोने के अर्थ में प्रयुक्त होती है। यहाँ पे शयित्वा कत्वा प्रत्यय लगा है, तो आप प्रत्यय लगकर ये क्या शब्द बन गया? शयित्वा सोकर। उसने सोने की खिड़की से झांक कर देखा। प्रबुद्धा तथा ते स्वर्ण गवाक्ष कथितम, तो उसने सोने की खिड़की से झांक कर देखा। क्या देखा? अहो बाले, अरे बालिका, तुम आगता, क्या तुम आ गई हो? तिष्ठ, ठहरो, अहम तवत् कृते, मैं तुम्हारे लिए, सोपानम अवतारयामि, मैं तुम्हारे लिए सीढ़ी उतारता हूँ। अब वो पूछ रही है, वो उससे पूछ रहा है, तत्कथ्यम, तुम बताओ, स्वर्णमयम रजतमयम ताम्रमयम वा, कि तुम कौन सी सीढ़ी से आओगी, मैं कौन सी सीढ़ी उतारूं, सोने की, चांदी की अथवा तांबे की। देखो बेटा यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा जो लड़की का घर ये था, जो निर्धन व्यक्ति का है। यहाँ पे जो काका है, सोने का जो कौवा है, उसका सोने का महल दिखाया गया है। कन्या आवदत, कन्या ने कहा, अहम निर्धन मातो दुहिता अस्मि, मैं गरीब माँ की बेटी हूँ, अर्थात मेरी माँ गरीब है, मैं निर्धन गरीब माँ की बेटी हूँ। ताम्र सोपानेव आगमिष्यामि, मैं तांबे की सीढ़ी से ही आ जाऊंगी। परम स्वर्ण सोपानेन सा स्वर्ण भवनम आरोहत, परंतु सोने की सीढ़ी से वह स्वर्ण भवन में पहुंची। उसने कौवे ने, जो लड़की ने क्या देखा था कि यहाँ पर बहुत ही सुंदर सोने का महल बना हुआ है, जिसको देखकर वह आश्चर्यचकित हो गई थी। तो अब कौवे ने क्या किया है, उसके लिए सोने की सीढ़ी भेजी है, और वो सोने की सीढ़ी से ही क्या किया है, उसने ऊपर
चढ़ा है। ठीक है, सोने के भवन में वो ऊपर सोने की सीढ़ी से ही आई है, क्योंकि उसने लालच नहीं किया है। उसने कहा कि बताओ, उसने उसके लिए ऑप्शन रखे, तो उसने क्या कहा, मैं गरीब हूँ, मैं तांबे की सीढ़ी से ही आ जाऊंगी। नेक्स्ट, श्रांतवः ताम विलोक्य है, थकी हुई, उसको थकी हुई देखकर कौवा बोला। ठीक है, शांतम मतलब थका होना बेटा। जब बिल्कुल हम थक जाते हैं किसी काम को करते करते या कैसे भी चलकर, तो हम उसको क्या वर्ड बोलते हैं, थका होना, शांतम। शांतम ताम विलोक्य, उसे थका हुआ देखकर काकः आवदत, कौवा बोला। पूर्वम लघु प्राप्त शायम, पूर्वम लघु प्राप्त अशाय क्रियतः, पहले थोड़ा सा नाश्ता कर लो। ठीक है, पहले थोड़ा सा नाश्ता कर लो। लघु मतलब थोड़ा सा, प्राप्तः राशः सुबह का खाना, जिसको बोलते हैं नाश्ता, थोड़ा सा खाना खा लो। वद त्वं स्वर्ण स्थाल्यां भोजनम करिष्यसि, बोलो तुम सोने की थाली में भोजन करोगी। किम व रजत स्थाल्यां उत ताम्र स्थाल्यां, या चांदी की थाली में या फिर तांबे की थाली में, आप बताओ तुम कौन सी थाली में नाश्ता पसंद करोगी, सोने की, चांदी की या तांबे की। यहाँ पर भी उसने उसको ऑप्शन दिए, तो लड़की ने क्या कहा है, बालिका अवदत, लड़की बोली, ताम्रस्थाल्याम एव अहम निर्धनः भोजनम करिष्यामि, मैं गरीब हूँ इसलिए तांबे की ही थाली में भोजन करूँगी। तदा सः आश्चर्यचकितः संजातः, तब वह लड़की आश्चर्यचकित रह गई। यदा, जब स्वर्णकाकेन स्वर्णस्थाल्यां भोजनम परिवेशितम, जब सोने के कौवे ने सोने की थाली में भोजन परोसा, अर्थात जब उसने सोने की थाली में उसको भोजन दिया तो वह आश्चर्यचकित रह गई। न एतादृशं सस्वादु भोजनम अवधि बालिका खादितवती, ऐसा स्वादिष्ट भोजन आज तक उस लड़की ने नहीं खाया था। ठीक है, जो कौवे ने उसको परोसा था भोजन, ऐसा स्वादिष्ट भोजन उस लड़की ने आज तक नहीं खाया था। काको आवदत, कौवा बोला, बालिके अहम इच्छामि यत् त्वं सर्वदा अत्रैव तिष्ठः, हे बालिके मैं चाहता हूँ कि तुम हमेशा यहीं पर रुको। परम तव माता तू एकाकिनी वर्तते, परंतु तुम्हारी माता अकेली है। अतः त्वं शीघ्रमेव गृहं गच्छ, तुम जल्दी से अपने घर जाओ। यहाँ पे बेटा लड़की को वो कहता है कि आप जो ये भवन है इसमें आओ, और फिर उनको उससे पूछता है कि ये भवन में आप देखो, इस रूम में ये पेटियाँ रखी हुई है, तो जो पेटी तुम्हें अच्छी लगती है वो तुम उठा के ले जाओ। उसने 3 पेटी दिखाई उसको, छोटी, मध्यम और बड़ी, तो उसने कौन सी का छोटी पेटी को लिया, और फिर स्वर्ण के कौवे ने बोला कि अब तुम घर जाओ, तुम्हारी माता घर में अकेली है। इति उक्त्वा काकः कक्षा अभ्यन्तरं त्रिस्रतमंजूषः निसार्यं तां प्रतिवदत्, ऐसा कहकर कौवे ने कमरे के अंदर से 3 बक्से निकालकर उस बालिका को दिए, और क्या कहा, बालिके यथेच्छं ग्रहाण मंजूषाम एकहाम, कि तुम्हें जो अच्छा लगे उनमें से यह जो भी तुम्हें संदूक अच्छी लगे उनमें से कोई एक ले जाओ अपनी इच्छा से। ठीक है, यथेच्छम अपनी इच्छा से, ग्रहणम ग्रहण करो, ले लो जो भी आपको अच्छी लगे। ग्रहम आगत्य, तो लड़की ने क्या ली, सबसे छोटी वाली पेटी को लिया। जब 3 पेटी दिखाई उसने, तो उस लड़की ने कौन सी पेटी को चूज़ किया, सबसे छोटी वाली पेटी को चूज़ किया और अपने घर आ गई। ग्रहम आगत्य, घर आकर, तयः मंजूषां समुद्रघाटितः तस्याः महारणिः हीरकाणिः विलोक्य सः प्रहर्षितः तदानीम् उद्निकः च संजातः। घर आकर जब उसने उस संदूक को खोला, ठीक है, उद्घाटन किया, उसको खोला, उसमें बहुत ही कीमती महाहरणि हीरकाणि, हीरो को देखकर, विलोक्य देखकर, सा प्रहसितः, वह बहुत ही खुश हुई। तदनिकः च संजाता, और उसी दिन वह
धनी हो गई। उसी दिन से वो क्या हो गई, धनी हो गई, क्योंकि उसको बहुत सारे क्या मिले, कीमती हीरे मोती मिले। अब इसका नेक्स्ट पहलू, यहाँ तक हमने निर्धन बालिका के बारे में बात की है। अब उसी गांव में जो दूसरी बूढ़ी औरत की बेटी थी जो बहुत ही घमंडी थी, अब हम उसके बारे में बात कर रहे हैं। तब कंपैरिजन करेंगे तभी तो हमें पता लगेगा ना बेटा कि कौन अच्छा है, अच्छे को क्या मिलता है और बुरे का क्या परिणाम होता है। ठीक है। तस्मिन् ग्रामे एकः अपरा लुब्धा वृद्धा न्यवसत्। उसी गांव में एक दूसरी लालची बूढ़ी रहती थी। तस्या अपि एकः पुत्री आसीत्। उसकी भी एक बेटी थी। ईर्ष्यायाः सः तस्याः स्वर्णकाकस्य रहस्यं ज्ञातवती। ईर्ष्या से उसने, दूसरी लालची बूढ़ी ने उस सोने के कौवे के रहस्य को जान लिया कि किस तरह से सोने के कौवे आया और उनको धन दिया, तो उसने उस रहस्य को जान लिया। अब वो भी अपनी बेटी को यही करने के लिए कहती है। सूर्यः तपेः तण्डुलान् निक्षिप्य तयः अपि स्वसुतः रक्षार्थं नियुक्तः। सूर्य की धूप में चावलों को रखकर उसने भी अपनी बेटी को उनकी रक्षा करने के लिए बैठा दिया। तथैव स्वर्णपक्षः काकः तण्डुलान् भक्ष्यन् तामपि तत्रैव आकारयत्। वैसे ही सोने के पंखों वाले कौवे ने चावलों को खाते हुए उस लड़की को भी वहीं बुलाया जहाँ पर उसने चावल को खाया, और ताम अपि तत्रैव आकारयत्, और उसने उसको भी वहीं पर ही बुलाया। कहाँ पर बुलाया था, गांव से बाहर पीपल के पेड़ के पास से। प्राप्तः तत्र गत्वा सा काकम सुबह वहाँ पर जाके हिस्सा काकम, वह कौवे को निर्भत्यस्यन्ति प्रह उवाच, उसको क्या कहती है, बुरा भला कहती है। भो नीच कागा, और कहती है हे नीच कौवे, अहम आगता, मैं आ गई हूँ। मह्यम तंडुल मूल्यम प्रयच्छ, मुझे चावलों का मूल्य दो। ठीक है। भ्रत्स्यन्ति का मतलब होता है ताड़ना किसी को। नी मतलब बुरी तरह, नी का मतलब बुरा होता है, और भर्त्स्यन्ति का मतलब भ्रत्स्यन्ति ही होता है, किसी को ताड़ना, किसी को डांटना। ओके। तो क्या कह रही है वो कि मैं आ गई हूँ, मुझे चावलों का मूल्य दो। काको अब्रवीत, कौवा बोला, अहम त्वत्कृते सोपानम अवतारयामि, मैं तुम्हारे लिए सीढ़ी उतारता हूँ। तत्कथ्य स्वर्णमयम रजतमयम ताम्रमयम व, अब तुम बताओ सोने की, तांबे की या चांदी की सीढ़ी मैं तुम्हारे लिए उतारूं। गर्वितयः, घमंडी लड़की ने। गर्वितयः बालिकया प्रोक्तम, यहाँ तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया गया है। गर्वितया बालिकया प्रोक्तम, घमंडी लड़की बोली, स्वर्णमयेन सोपानेन अहम आगच्छामि, सोने की बनी सीढ़ी से ही मैं आती हूँ। परम स्वर्णकाकः तस्याः कृते ताम्रमयं सोपानम प्राच्छत्, लेकिन सोने के कौवे ने उसे तांबे की बनी हुई सीढ़ी ही दी। प्रतिः निवृत्तिः काले स्वर्णकाकेन कक्षः अभ्यन्तरं तिस्रः मंजूषः तत्पुरः उपेक्षितः लोभाविष्टः सः बृहत्तमः मंजूषः गृहीतवती। वैसे ही सेब वापस आते समय सोने के कौवे ने कमरे के अंदर से 3 संदूकें उस घमंडी लड़की के सामने रख दी। ठीक है। प्रति निवृत्ति काले, वापस, प्रति का मतलब वापस, निवृत्ति ही काले, जब वो आ रही थी, स्वर्ण कौवे ने कक्षा के अंदर, जो कमरे के अंदर से 3 पेटी को उसके सामने रखा। लोभाविष्टा, लोभ से लालची उस लड़की ने, सा बृहत्तमः मंजूषा घृतवती, जो सबसे बड़ी संदूक थी उसको घर पर ले आई। उसने क्या किया, जो सबसे बड़ी संदूक थी उसको घर ले आई। गृहम आगत्य है, घर आकर, सा तर्षितः यावत् मंजूषात् उद्घाटयति तावत् तस्याः भीषणः कृशन सर्पोः विलोक्यः। घर आकर जब उस लड़की ने जैसे ही संदूक को खोला तो उसमें से भयानक काला सांप देखा। उसमें से क्या निकला, भयानक काला सांप निकला। तो क्या कहा गया है, लुब्धया बालिकया लोभस्य फलम प्राप्तवम, लालची लड़की को लालच का फल मिल गया। तदंतरम सा लोभम परित्यजत,
उसके बाद उसने लालच को छोड़ दिया। तो ये हमारा था बेटा सेकंड चैप्टर स्वर्ण का हिंदी अनुवाद। इसके बाद हम इसका अभ्यास कार्य करेंगे। तो इस स्टोरी से आपको क्या शिक्षा मिली, आप हमें मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ये बहुत ही अच्छी कहानी थी, मुझे लगा आप सबको पसंद आई होगी। ओके बेटा, इसको दोबारा से पढ़ लेना, बहुत ही इंटरेस्टिंग है और इसमें से क्वेश्चन आंसर ज़रूर आते हैं बेटा। और इसी में से ही पैराग्राफ लिया जाता है, जो आपका पठित गद्यांश आता है उसके क्वेश्चन भी इसी में से ही बनाए जाते हैं। ओके बेटा, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।